बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर जी काइंडली अगर हम आपको फ़ंड देते हैं क्या आप हमारा फ़ंड मैनेज करेंगे। तो डियर, मार्केट के अंदर जो फ़ंड मैनेजमेंट की एक लिमिट है जो बिल्कुल एक मिनिमम है, उससे पहले थोड़ा भी लिया जाता था, 1000 $2000 तक भी फ़ंड मैनेज किया जाता था। बट लोग कहते हैं जी रिजल्ट चाहिए। $1000 दिया या $2000 दिए, महीने बाद हमारे 1-2000 डॉलर के ऊपर 100% जनरेट करके दें। तो डियर, ऐसा नहीं होता। सम टाइम मार्केट हमारे हक में होती है, सम टाइम मार्केट अच्छी होती है, सम टाइम मार्केट अच्छी नहीं होती। जी तो डियर, सबसे पहला जो एक रिज़ल्ट है जो आपके सामने एक रनिंग ट्रेड थी, चल रही थी, ठीक है। अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में उस तरह लाइव बता नहीं सकता। तो $48 का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है, चाहे तो मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ विद प्रॉफिट। अब मैं आपको एक अकाउंट के जो $5000 का अकाउंट है, पिछले एक हफ्ते की जो भी उसकी आउटपुट प्रोग्रेस है वो मैं आपको साथ साथ बता। आज आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो फिल्म की तरह होगी। जिस तरह फिल्म होती है कि जो एंड वाला सीन होता है आपको स्टार्ट में बताया जाता है, स्टार्ट वाला सीन आपको एंड में बताया जाता है। तो एक वीडियो है मेरे पास छोटी सी, आप इसको लाजमी देखें। ये लाइव ट्रेड है और रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड है। सिर्फ थोड़ी सी देर इसको देखें। तकरीबन $114 का बैलेंस है और इक्विटी 147 इसके ऊपर इक्विटी चल रही है, ठीक है। ये वो अकाउंट है जो बिल्कुल लास्ट में आपको दिखाया जाएगा कि इसका स्टार्ट कैसे लिया गया, इस पर प्रॉफिट किस तरह जनरेट किया गया। ये 100 नहीं 1000% रिस्की अकाउंट है। लालच नहीं करनी, ट्रेडें निकल रही हैं, निकालते हैं। जी तो दोस्तों, जो एक मेन अकाउंट है जो आपको दिखाने का मकसद था, वो मेरे पास जो अकाउंट आया तकरीबन $5000 मिनिमम अकाउंट जो है, एक अकाउंट की मैंने मुकम्मल एक हिस्ट्री निकाली है स्क्रीनशॉट के हवाले से। तो इसको आप देखिए, $5000 का बैलेंस है और एक दिन का जो ट्रेड प्रॉफिट है इसके ऊपर $285 $285 है। मज़ीद आगे चलते हैं इस अकाउंट को लेकर। अगले दिन जो इसके ऊपर प्रॉफिट एवरेज थी तकरीबन $743, उसी दिन $816। अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करते जाएं, एंड में जाके मैं आपको बताऊंगा कि पूरे एक हफ्ते के अंदर $5000 के ऊपर कितनी परसेंटेज का प्रॉफिट जनरेट किया गया। अगेन आप देख सकते हैं, फोर्थ डे की जो ट्रेड है तकरीबन $5000 डिपॉजिट है और $1034 हो चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ रनिंग अकाउंट जो है, रियल रनिंग अकाउंट, आपको वो भी बताता चलूँ। बिल्कुल स्मॉलेस्ट अकाउंट है ये, एक अकाउंट है जिसके ऊपर अभी तक तकरीबन 121% इसके ऊपर जनरेट कर दिया गया है। जो अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ उसको अपनी नज़र में रखना है, अपने जहन में रखना है। ये उसी रनिंग अकाउंट की ट्रेडें हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह तमाम जितनी भी ट्रेड्स हैं वो तमाम की तमाम प्रॉफिट पे चल रही है। $5000 के ऊपर अभी तक का जो इसके ऊपर 5वें दिन का प्रॉफिट जनरेट किया वो $1439 प्रॉफिट इस पर जनरेटेड है। ये भी ट्रेड तकरीबन 5वें दिन की ट्रेड आपको डिस्प्ले करवाई जा रही है। 1726 मुकम्मल प्रॉफिट जो है तकरीबन 5 दिन के अंदर इसके ऊपर जनरेटेड किया गया है। अगेन उसी अकाउंट की जो ट्रेडिंग है, प्लस में है, माइनस में है, जो भी है वो आपके सामने है। वही $5000 का अकाउंट छठे दिन जो उसकी ट्रेड थी, अभी रनिंग है, चल रही थी, $1936 इसके ऊपर जनरेट कर दिया गया है। उसी अकाउंट की एक छोटी सी माइनर सी वीडियो, उसको थोड़ा सा चेक करें। ये लाइव अकाउंट है। एक ट्रेड जो है वो हैज पे चल रही है, बाकी ट्रेडें जो है वो रनिंग पे है। और इन रनिंग ट्रेड का जो एक रिजल्ट है मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। तो गलती का चांस नहीं। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पूरे एक हफ्ते की ट्रेड है। अगर तो कोई अंडरस्टैंड करता है कि ट्रेड को एक हफ्ते के लिए चेक करने के लिए हिस्ट्री में जाके कौन सा आपको राइट साइड पर टॉप पे पेपर शो होता है, तो 2155 माशाल्लाह डॉलर इसके ऊपर जनरेट किए गए हैं। अगर 2155 को देखते हैं तो नियर अबाउट एक हफ्ते के अंदर जो आउटपुट प्रोग्रेस है वो 40% है। जी तो फंड मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी महीने में बनाते कितना है, महीने में बचता कितना है। तो डियर, महीने में बनाना कमाल नहीं है, जो आपका सरमाया लगा हुआ है, आपका अगर सरमाया महफूज है, सेफ है, तो ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है। बाकी मंथली एक जो वर्थ है वो तकरीबन 50 to 70% ईजिली जो है जनरेट की जाती है। अब 70% के अंदर से जो 40% होता है वो क्लाइंट का होता है और 60% वो कंपनी के एंड का शेयर होता है। जब आपका फर्स्ट प्रॉफिट शेयर किया जाता है तो आपके फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग के साथ आपके 40% आपको नहीं बल्कि आपको 30% दिया जाता है और 10% एज गारंटी के तौर पे कंपनी के अकाउंट में सबमिट करवाया जाता है। और उस 10% के अंदर से भी 40% के क्लाइंट हकदार होते हैं। जब भी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, बेसिकली जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है। और पैसे का कंट्रोल बहुत, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं जी फिज़िकली हमें मिलने, फिज़िकली मिलने के बाद आपसे जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो पूछी जाए,
फिर आपसे दिल की तसल्ली की जाए। तो डियर फिज़िकली मिलने से मुराद ये है कि आपका जो फ़ंड है, आपका जो पैसा है, वो बाय हैंड नहीं लिया जा रहा। आपको जो अकाउंट लिंक है, एक्सनेस ब्रोकर को ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ पे जाएँ, अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपने अकाउंट को वेरीफाइड करें। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, फील फ्री होकर मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है। जो फंडिंग की एक अमाउंट है वो परफेक्ट मनी पे ली जाती है। आपने खुद डॉलर अरेंज करने हैं, आपने खुद अपने एक्सचेंज ब्रोकर पर डॉलर डिपॉजिट करने हैं। हमारा जो एक कंसर्न है जस्ट एंड जस्ट आपकी ट्रेडिंग आईडी और आपका ट्रेडिंग पासवर्ड हमें रिक्वायर होगा। तो हमने सिर्फ आपके एक अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देना है। अब यहाँ पे डियर आ जाता है रिस्क फैक्टर। बहुत सारे लोग कहते हैं जी रिस्क फैक्टर क्या होगा। तो जहाँ पर मिनिमम अकाउंट $5000 लेकर चला जा रहा है और डेली के ऊपर कोशिश की जाती है, डेली बेस के ऊपर, कि $5000 के ऊपर $100 या $200 एक प्रॉफिट जनरेट किया जाए, या पूरे हफ्ते में कोशिश होती है कि 15% से 20% नॉर्मली प्रॉफिट जनरेट किया जाए। बट सम टाइम अगर मार्केट हमारे हक में हो और अच्छी हो तो 40-50% भी ग्रो अप हो जाता है। तो डियर ये फॉरेक्स मार्केट है, कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है कि एक महीने बाद आप कहें जी प्रॉफिट कितना हुआ। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके समझ के चलें। जो आगे काम करने वाले हैं वो भी इंसान है, सम टाइम उनसे भी गलती हो जाती है, ट्रेड माइनस पे चली जाए, उस ट्रेड को कवर अप करना, आपका $5000 का जो एक बैलेंस है उसको दोबारा से $5000 पे लेके जाना। जब वो आपका एक्चुअल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो ऊपर होने वाला प्रॉफिट है उसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग का मुतालबा करना। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो जो मोस्टली जो टॉप के ट्रेडर हैं, तो टॉप के ट्रेडर एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपके सरमाए के ऊपर हम आपको एक साल बाद 20 से 30% देने के हकदार हैं। एक साल बाद 20 to 30%। और ये एवरेज जो बताते हैं वो एवरेज कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट के जनरेट करने की है। और उसके अंदर जो एक प्रॉफिट कंडम्पटिंग होती है, ठीक है भाई 70% क्लाइंट का हो गया और 30% ट्रेडर खुद अपने लिए रखते हैं। और रिस्क फैक्टर जो है बिल्कुल जीरो लेकर चलते हैं। बट मैं इस कैलकुलेशन की बेस के ऊपर रिस्क फैक्टर जो है बिल्कुल 10 आउट ऑफ 1 यानी 20% का रिस्क फैक्टर लेकर चला जाता है मार्केट के अंदर। अब जिनको तो लगता है कि $5000 बहुत ज़्यादा है, तो वाकई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करें 165 के हिसाब से भी तो 8.5 लाख रुपया बनता है। तो सिंगल 1 पर्सन इसको नहीं लेकर चल सकता। जिनके हालात थोड़े मीडियम है, कोई मिडिल क्लास से है, तो वो इतना बड़ा अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए तरीकाकार मैंने लोगों को दिया है कि आप कोशिश करें कि आप 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या वट एवर जो भी है, आपने अगर मुझे फ़ंड मैनेज के लिए बोलना है तो मुझे $5000 का ही अकाउंट आपने करके देना है। बाकी आप जो अपने साथ जिन लोगों को अटैच कर रहे हैं वो आप जाने और आपका काम जाने। मेरा काम है आपको फ़ंड मैनेज करके देना। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक लाइबिलिटी आ जाती है वो मेरे ऊपर आ जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी $5000 के ऊपर ट्रेड करता हूँ और महाना 100% जनरेट कर देता हूँ, अव्वल तो कोशिश होगी कि 50 to 70% ही जनरेट किया जाए। बट मार्केट अच्छी हो तो 100+ भी हो जाता है। तो तमाम चीज़ों को जहन में रखे चलेंगे। बाकी लॉस कंडम्पटिंग का जो एक इशू होता है, अगर खुदा न खास्ता लॉस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो डिपेंड होने के आप क्या सोच के आ रहे हैं। अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं कि हर महीने के महीने आपको 40%, 50% या 20% आपके जेब में जाए, तो ऐसा नहीं होता। किसी महीने मार्केट थोड़ी अच्छी होगी, आपको अच्छा मिल जाएगा, अगले महीने मार्केट अच्छी नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा कम मिल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह कोशिश होती है कि जो एक बैलेंस है, आपके बैलेंस के मुताबिक आपकी इक्विटी चले। जैसे आपकी इक्विटी है, आपकी इक्विटी के मुताबिक आपका बैलेंस चले। अगेन आपको बताता चलूँ कि फ़ंड किसी से भी बाय हैंड नहीं लिया जाता, किसी से भी बाय हैंड फ़ंड को नहीं लिया जा रहा। तो यहाँ पर फेस टू फेस मिलना या ये कहना कि कितना ट्रस्टेड है, पैसा खा के भाग जाएगा, तो तमाम पैसे का कंट्रोल क्लाइंट के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। एक्सचेंज ब्रोकर में जब अकाउंट बनाते हैं, विड्रॉल करेंगे तो आपके अपने ही अकाउंट के अंदर विड्रॉल जाएगा, आपको आपकी टेक्स्ट मैसेज के ऊपर SMS आएगा या OTP 6 नंबर का आपको OTP आएगा। तो आज आपको एक बहुत मज़े की वीडियो दिखाने लगूँ कि आप थोड़ा सा सरमाया डालकर किस तरह आप उसको भी फंड को भी मैनेज कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि मेरी लॉट साइज़ को देखते हुए अपनी लॉट साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं लगानी। आप कोशिश करें 0.01 से चलें, माइनर थोड़ा थोड़ा करके बनाएं उसको। तो चलें वीडियो आपके सामने हाजिर कर कि आज के दिन जो गोल्ड की एक मूव है, उस गोल्ड की मूव को आपको बताते हैं। एक ट्रेडिंग व्यू नहीं है, ट्रेडिंग व्यू होता तो मज़ीद बेहतर अंदाज से मैं आपको बता देता
एक पोर्शन है जिसके इन बिटवीन गोल्ड जो है ट्रेड कर रहा है। अगर आप 1 घंटे की ट्रेड देखते हैं तो 1 घंटे में मैक्सिमम जो ये बॉटम कर रहा है 1837 कर रहा है, और मैक्सिमम जो टॉप कर रहा है 1844 कर रहा है। 1844 और 1837 यानी 37 और 44 के दरमियान हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यानी $60 हैं हमारे पास मौजूद हैं, $60 के दरमियान हम कितनी ट्रेड कर सकते हैं, आज आपको उसका थोड़ा सा आइडिया देते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा अकाउंट है, लिटल सा अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अभी गोल्ड की मूव देखते हैं तो तकरीबन सेल वाइज गोल्ड की ट्रेड इजीली जा रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी कंडम्प्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड है, बहुत ज़्यादा बॉटम से उठाई गई थी, अच्छी ट्रेड है, अच्छी क्लिक है, आप निकाल लें, ये ट्रेड आप सेल की निकाल सकते हैं। इसी तरह दूसरी अगर आपको थोड़ी बेस्ट क्लिक में मिल रही है आप उसको भी निकाल दें ईजीली, ठीक है। 0-0 में निकालें क्योंकि ट्रेंड जो है वो अभी बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक ट्रेड आप अपनी, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी निकाल दें, सुकून से निकाल दें, ठीक है। अब हमने ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। हमारा जो ट्रेंड है, हमारा ट्रेंड बेसिकली 5 मिनट के ट्रेंड पे हमने रहते हुए चलना है। 5 मिनट का ट्रेंड ऑटोमेटिकली बाई की तरफ मूव करना है। तो सिर्फ अपनी अपनी जो आपकी एक ट्रेंड लाइन है, अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे बता चुका हूँ, किस तरह आपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, किस तरह एक मूवमेंट सेल की है या बाय की है, आपने उसको फॉलो अप करना है। अगेन आपको ट्रेड की तरफ लेकर चलता हूँ, तो ये एक जैक है, ठीक है। मैक्सिमम जैक पोजीशन होती है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर काम करने के लिए मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं। 5 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट की कैंडल का बिहेवियर भी ज़रूर देखना है कि 1 मिनट की कैंडल का बिहेवियर क्या है। तो एक हमारी जो लॉट है बिल्कुल नियरेस्ट, ठीक है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। एक्शन जितना परफॉर्म स्पीडी आप करेंगे, आप उतना इन ट्रेडों से बच सकते हैं, उतना बना सकते हैं। तो अगेन आपकी जो सेल की पोजीशन है, क्योंकि साथ साथ परफॉर्म भी करना है और बताना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो सेल की पोजीशन है, आप इसका एक दफ़ा टॉप देख लें, कितना टॉप अपना कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी टॉप लिमिट मुकम्मल होती है, यानी 1842.7 एक टॉप है मैक्सिमम, 1842.7 जैसे ही कंडम्प्ट करता है फ़ौरन वहाँ पे एक रिस्क लेते हुए सेल लगा दें, ठीक है। यहाँ पर भी हम अभी एक लगा सकते हैं, इजीली सेल लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मूव डाउनवर्ड है मगर अपवर्ड इसने इजीली जाना है। तो रिस्क फैक्टर को कम करते हुए एक छोटी सी हम इधर सेल दे देते हैं। तकरीबन वो जो छोटी सेल होती है, छोटी सेल का जो एक नया अमल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी चार्ट देख रहा हूँ और चार्ट देखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। रिस्क फैक्टर हमने कम कर दिया, ठीक है। अब किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, अकाउंट तकरीबन सेफ जोन पे चल रहा है। सिंपल एक लॉट है जो बाय की है, जिसको हमने देख के चलना है, बाकी लॉटें एवं ही हैं भाई, जाने दें इनको, ठीक है। आपने अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस उसको एडवांसली लगा के रखना है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी आपकी इक्विटी ग्रो ही होनी है, लेस नहीं होनी, क्योंकि ट्रेंड बाय का है और बाय की तरफ जा रहा है। एक सेल की ट्रेंड हमें और देनी पड़ेगी, सेल की जो एक ट्रेड है उसको मज़ीद हमें देना पड़ेगा, ठीक है। छोटी ट्रेड है, लगा, ठीक है। तो मे भी शायद यहाँ पर सेल की ट्रेड बहुत ज़बरदस्त हैंडसम ट्रेड है इस जगह पे, क्योंकि मैं चार्ट देख रहा हूँ। चलें आपको साथ साथ अभी चार्ट भी दिखा दूँ कि चार्ट बिहेव क्या परफॉर्म कर रहा है। 1 मिनट का चार्ट देखें, सेल की पोजीशन दी, ऑटोमेटिकली सेल के ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, और जो एक लास्ट ट्रेड दी थी 0.04 की और 0.01, ये होगी 5 और 0.05, ये टोटल जो ट्रेड है वो 0.10 की है। हमारी मुकम्मल जितनी यहाँ पर अभी ट्रेडें चल रही हैं वो तमाम स्ट्रेटजी आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाय की ट्रेड भी आपने देखनी है, और बाय का आपने टीपी लाजमी देखना है कि आपने टीपी किधर दिया हुआ है। पता चले एकदम रिवर्स बैक मूव दे और आप अपने उस मूव से बाहर भी ना निकल सकें। अपने मूव से बाहर निकलना और स्पीडी परफॉर्म करते हुए बाहर निकलना, ये कमाल है गोल्ड की ट्रेड पे रहते हुए। क्योंकि समटाइम होता है नज़र हमारी होती नहीं है, तो नज़र ना होने की वजह से हमारा टीपी हिट होता है, पोजीशन चेंज होती है और हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। बेसिकली तमाम अकाउंट जो है उसको हैज किया गया है। अकाउंट को हैज करने का मतलब क्या है कि ये जो $4 से $5 के इन बिटवीन ट्रेड हो रही है, इसी $4 से $5 के इन बिटवीन ट्रेड को हमने लेकर चलना है। अब हैज क्या कहता है, अगर इसने मैक्सिमम भी बॉटम किया चार्ट को देखते हुए, ठीक है, मैं क्योंकि लैपटॉप पे भी साथ देख रहा हूँ प्रॉपरली चार्ट को कंडम 1840.1, ठीक है। तो सेल की जो ट्रेडें हैं हम उनको निकालने की भी कोशिश करें।
1840.0। चलेंगे इसको 3 कर देते हैं। ठीक, रिस्क भी लेना है, थोड़ा लेना, ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे क्योंकि गोल्ड जो है ना ये मलंग तबीयत है, तो गोल्ड की जो मलंग तबीयत होती है वो आज तक किसी को समझ नहीं आई। 1839.7 भी एक परफेक्ट है, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। ये स्कैल्पिंग का दूसरा रुख आपको बता रहा हूँ। हैं जी, इतने छोटे अकाउंट पे तो डियर जो ट्रेड होती है और रिस्क फैक्टर होते हैं वो छोटे ही अकाउंट्स पर होते हैं, तो ज़रा जल्दी जल्दी मैनेज करना ये भी ध्यान होता है, क्योंकि गोल्ड अपना आप दिखाता है, गोल्ड अपना आप सही तरीके से दिखाता है। ठीक है, तो ये मेरे टारगेट है नीचे तीनों, आप रेड लाइन देख सकते हैं, तीनों रेड लाइन पे जैसे ये टच करता है फिर थोड़ा सा अगर नीचे भी जाए कोई बात नहीं, अगेन इसने रिवर्स बैक ऊपर ही जाना है। अब मेरा तो नॉलेज है, मैं तो अच्छे तरीके से इसको समझ सकता हूँ कि गोल्ड का जो चार्ट है बेसिकली चार्ट कहता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं, एक ट्रेड का रिस्क जो है इस जगह पे हम इजीली ले सकते हैं, बट कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है यहाँ पर, मे भी शायद ये बाई की कंडीशन पे जाए, तो हमें स्पीडी परफॉर्म करते हुए एक ट्रेड से आउट भी होना है, मगर देखते हुए, समझते हुए, फॉलो अप करते हुए। ये नहीं कि पता चले मुंह उठा के ट्रेड आप कैंसिल कर दें। ठीक है, ये हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे टारगेट के नियर अबाउट, बिल्कुल नियर अबाउट हमारे टारगेट के टच हुआ, हम अपने टारगेट से बाहर हुए, आउट हुए। तुम क्यों नहीं निकले भाई, तुम भी तो निकलो, तुम इधर रोटी खाने आए हो। ठीक है, हमने तमाम सेल की जितनी ट्रेडें हैं उनसे हम आउट हो गए हैं। ठीक है, $35 का प्रॉफिट चल रहा है, कुछ ऑटो पे हुई और कुछ ज़बरदस्ती निकाल दी। अब यहाँ पे आपको दिमाग काम करना चाहिए। इस जगह पे जो लोग तो लगाते हैं जी सेल की लिमिट, आय हाय वो तो फंसते हैं टका के। ठीक है, सेल करेगा, ये नहीं करेगा, सेल ज़रूर करेगा, बट सेल के पीछे लॉजिक भी आपने देखनी है। ठीक है, ट्रैप से आपने बचना है, क्योंकि ये जो ट्रैप होता है 1 मिनट के ऊपर आपको वजाहत के साथ ट्रैप समझ आएगा, ये गोल्ड का ट्रैप होता है। ठीक है, सेल की तरफ जाएगा, स्पीडी परफॉर्म करेगा, आपका दिल भी एक दफ़ा दहल जाएगा, ओ जी गया जी, लगाएं सेल, लगाएं सेल, लगाएं, इधर सेल नहीं लगानी, इधर सेल नहीं लगानी। ठीक है, क्योंकि इसने जब अपना रिवर्स करना है तो बहुत खूबसूरत रिवर्स करना है। पिछली कैंडल्स को भी आपने देखना है, पिछली कैंडल्स कितनी है हमारे पास। ठीक है, अगेन पार्शर की तरफ भी आते हैं कि यहाँ पर क्या बिहेव हो रहा है, बिहेवियर को भी देखना है। रिस्क फैक्टर है जी, थोड़ा सा लेना पड़ेगा रिस्क हमें, एक ट्रेड को काटना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी स्पीड से, कोई बात नहीं, खैर है, चलता है। ठीक है, ट्रेड काटना लाजमी है, ट्रेड नहीं काटेंगे तो आप बिल्कुल ट्रेड के अंदर फंस के रह जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, कोई बात नहीं, एक साथ चाहे तो आप सेल की ट्रेड इधर चिपका लें, बस वे तो फिर। अब यहाँ पे हमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कंडम करना पड़ता है, एक बाई की ट्रेड करते हैं। ठीक है, और इसी एंगल पे एक सेल की ट्रेड मज़ीद और देनी पड़ेगी। प्रॉफिट तो उठाना है, नीचे से भी प्रॉफिट उठाना है, ऊपर से भी उठाना है। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा सेल की ट्रेडें, बाई की ट्रेडें लगा दी हैं, उसके पीछे लॉजिक है। 1842 पॉइंट समथिंग से मुराद अपनी मर्ज़ी से लगा दें। चार्ट के हवाले से देखें तो 1842 पॉइंट निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट ले के जाना है, हिम्मत सब्र बर्दाश्त सारा कुछ रख के जाना है। तकरीबन टारगेट ये है, मैक्स जो टारगेट है वो ये है। अब नियरेस्ट जो ट्रेडें हैं रिस्क को कम करते हुए, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ना लो करते हुए, हमने उनको भी निकालना है। ठीक है, 5 और 5 10 और 5 0 पॉइंट टोटल जो है ना 0.20 की एक लॉट चल रही है फिलहाल।
लिक्विडिटी का बड़ा ध्यान रखना है। सेल की सिर्फ 2 ट्रेडें लगी हैं, 2 से ज़्यादा ट्रेडें नहीं हैं। लॉस फैक्टर को कम करने के लिए हम एक ट्रेड सेल की जो है ना माइनस में निकालेंगे चार्ट को देखते हुए कि कहाँ पे अपने रिस्क फैक्टर को कम किया जाए। तो अभी एक पोजीशन तो है, अच्छी पोजीशन है, इस पोजीशन पे हम एक सेल की ट्रेड निकाल सकते हैं। अब ये रिस्क है, ठीक है। रिस्क क्यों लिया? रिस्क के पीछे जो चार्ट है, चार्ट टोटल हमारा परफॉर्म कर रहा है बाय की तरफ, ये इसको भी देखना है। लैपटॉप अपने सामने रखें, स्क्रीन अपने सामने ऑन करके रखें और देखते रहें, ठीक है। अब एक जो ट्रेड है सेल की, इसका तो अचार डालने से रहे, ठीक है। चल भाई तू भी निकल निकल शाबाश निकल, अगले चौक से निकल। टाइम से पहले निकालनी है ट्रेड, ठीक है। बाकी अब लॉस को थोड़ा सा, रिस्क फैक्टर को भी कम करना है और प्रॉफिट भी उठाना है ना यार, थोड़ा थोड़ा मज़े मज़े से। क्या बात है, 1 2 3 4 5, चलो जी रिस्क फैक्टर थोड़ा और कम करते हैं। और बहुत है कि जान दइए, मेरे ख्याल में जाने दें थोड़ा सा, कोई नहीं जी, थोड़ा रिस्क फैक्टर और कम करते हैं। लो जी, चल भाई जाने दे भाई, जाना यहाँ से गिरा ना तो बहुत बुरा गिर जाएगा, ठीक है। $13 का प्रॉफिट है, ले लो और निकलो भाई, सुकून से निकलो, ठीक है। बहुत एक ज़बरदस्त और अच्छी इनिंग के साथ हमने आज के दिन ट्रेड मारी है। प्रॉफिट देख सकते हैं यार, 27.समथिंग है। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? वीडियो देखने के शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। लालच नहीं करनी, ट्रेडिंग